नमस्कार दोस्तों। गोगा नवमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसे विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन लोक देवता गोगा वीर गोगा जी महाराज की पूजा की जाती है, जो नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह त्योहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन विशेष रूप से सांपों की पूजा की जाती है। गोगा नवमी 2024 की तिथि 2024 में गोगा नवमी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। यह दिन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है और इस दिन गोगा जी की पूजा और व्रत का आयोजन किया जाता है। गोगा नवमी व्रत विधि। गोगा नवमी के दिन व्रत रखने और गोगा जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से गोगा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो भक्तों को सांपों के डसने से बचाता है और उनके जीवन में सुख शांति लाता है। व्रत विधि इस प्रकार है। स्नान और शुद्धिकरण। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को साफ करें और वहां गोगा जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। मन को शुद्ध करें और गोगा जी की पूजा के लिए संकल्प लें। व्रत का संकल्प। व्रत का संकल्प लें और इस बात का निर्णय लें कि आप दिन भर उपवास करेंगे। यह व्रत निर्जला, बिना पानी के या फलाहार फल खाने वाला भी हो सकता है। संकल्प के समय गोगा जी से प्रार्थना करें कि वे आपके व्रत को सफल बनाएं और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। पूजन की तैयारी। पूजा के लिए विभिन्न सामग्री एकत्र करें, जिसमें जल, रोली, चावल, फूल, धूप, दीपक, नारियल और प्रसाद शामिल हों। गोगा जी की पूजा के लिए एक साफ स्थान का चयन करें और वहां उनकी प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। यदि संभव हो तो गोगा जी के मंदिर में जाकर पूजा करें। पूजन विधि। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि बिना गणेश पूजा के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद गोगा जी की पूजा करें। गोगा जी को जल अर्पित करें और रोली, चावल और फूल अर्पित करें। गोगा जी को मिठाई और फलों का भोग अर्पित करें। विशेष रूप से दूध से बनी मिठाई और गुड़ अर्पित करें, क्योंकि यह गोगा जी को प्रिय है। धूप और दीप जलाएं और गोगा जी की आरती करें। आरती के बाद भोग का वितरण करें और प्रसाद सभी में बांटें। कथा वाचन। गोगा नवमी के दिन गोगा जी की कथा का वाचन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस कथा को सुनने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा सुनने के बाद गोगा जी से प्रार्थना करें और अपनी इच्छाओं को उनके समक्ष रखें। गोगा नवमी व्रत कथा। गोगा नवमी की कथा प्राचीन काल की है। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा में हुआ था। उनके पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बांछल देवी था। वे चौहान वंश के वीर योद्धा थे और नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध थे। गोगा जी को सांपों का राजा कहा जाता है और उनके भक्त उन्हें गोगा वीर के नाम से पूजते हैं। गोगा जी के जन्म की कथा इस प्रकार है। कथा। राजस्थान के ददरेवा गांव में गोगा जी का जन्म हुआ था। उनके माता पिता बहुत समय तक संतानहीन थे और वे संतान प्राप्ति के लिए लगातार पूजा पाठ और व्रत करते थे। एक दिन गोगा जी की माता बांछल देवी ने नाग देवता की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नाग देवता ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। जब गोगा जी का जन्म हुआ तो उनके शरीर पर सांपों का आभूषण था और उनकी आंखों में विशेष तेज था। गोगा जी ने बचपन से ही अपने अद्वितीय गुणों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने सांपों से मित्रता की और उन्हें नियंत्रित करने की अद्वितीय शक्ति प्राप्त की। वे नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए और अपने भक्तों को सांपों के डसने से बचाने लगे। गोगा जी ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए और उनकी वीरता और शक्ति के किस्से दूर दूर तक फैल गए। वे न्यायप्रिय और धर्मात्मा व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज में धर्म और न्याय की स्थापना की। गोगा जी की पूजा करने से भक्तों को सांपों के डसने का भय नहीं रहता और उनके जीवन में सुख शांति आती है। व्रत के लाभ। गोगा नवमी का व्रत करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। सर्प दोष से मुक्ति। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। यदि किसी के जीवन में सांपों से संबंधित समस्याएं हो रही हों तो गोगा जी की पूजा करने से वे समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। स्वास्थ्य लाभ।
गोगा नवमी के व्रत को करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। संकटों से मुक्ति। गोगा जी की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। गोगा जी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। धन धान्य की प्राप्ति। गोगा नवमी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। गोगा जी की कृपा से घर में समृद्धि आती है और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। परिवार की रक्षा। गोगा जी की पूजा करने से परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा होती है। विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा के लिए इस व्रत को किया जाता है। व्रत का समापन। गोगा नवमी का व्रत अगले दिन पूजा करके समाप्त किया जाता है। व्रत का समापन इस प्रकार होता है। सुबह की पूजा। अगले दिन सुबह गोगा जी की पुनः पूजा करें। उनके चरणों में जल चढ़ाएं और रोली, चावल, फूल अर्पित करें। भोजन का आयोजन। व्रतधारी को व्रत समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। यह पुण्य का कार्य माना जाता है और इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। दान दक्षिणा। पूजा के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। दान देने से व्रत का पुण्य फल और बढ़ जाता है। स्वयं भोजन। दान दक्षिणा देने के बाद व्रतधारी स्वयं भोजन कर सकते हैं। व्रत का समापन बिना अन्न ग्रहण किए नहीं होता है, इसलिए व्रतधारी को स्वयं भी पौष्टिक भोजन करना चाहिए। विशेष बातें। गोगा नवमी के दिन गोगा जी के मंदिर में जाकर उनकी विशेष पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों में भी गोगा जी की पूजा करते हैं और उनके नाम का व्रत रखते हैं। इस दिन विशेष रूप से सांपों को दूध पिलाया जाता है और उनके लिए मिठाई रखी जाती है। यह माना जाता है कि इससे गोगा जी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। गोगा जी की पूजा में विशेष रूप से गुड़ और दूध से बने प्रसाद का भोग लगाया जाता है, क्योंकि यह उन्हें प्रिय है। गोगा नवमी का व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन गोगा जी की पूजा और व्रत से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। गोगा जी के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और वह सुखमय जीवन जीता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।